हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल द स्ट्रीट टारगेट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम के टॉप 5 क्वेश्चंस। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको 5 क्वेश्चंस कराए थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चंस को पुट अप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन मैं आपको वॉइस के माध्यम से अगर नहीं समझा पाऊंगा तो मैं उसका वीडियो लेक्चर बना करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर एक भी क्वेश्चन रहेगा तो भी मैं उसका वीडियो बना के आपको दे दूंगा। ये देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर and radius 60 centimeter is placed in a right circular cylinder full of water of height 180 centimeter such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of cylinder is equal to the radius of cone। कुछ ऐसा दिया गया है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, placed in a right circular cylinder full of water of height इतना, मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो सबसे पहले आपको एक सिलेंडर समझ लीजिए ड्रॉ करना है। और ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट दी गई है। इसकी हाइट कितनी दी गई है? 180 सेंटीमीटर, है ना। इसकी हाइट 180 सेंटीमीटर दी गई है तो इसकी हाइट को बना लिया कि ये 180 सेंटीमीटर दिया गया है, ये सिलेंडर की हाइट हो गई। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर हाइट की और रेडियस 160 सेंटीमीटर को प्लेस किया जाता है इस सिलेंडर के अंदर। तो एक कोन को प्लेस किया जा रहा है, तो कोन जो सपोज करते चलिए ऐसे प्लेस कर लेते हैं क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। तो रेडियस तो यहाँ पे होने वाला है 60 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे जो कोन की हाइट है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो ये वाली हाइट इन्होंने दे रखा है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक कोन की हाइट होगी। तो जब इसके अंदर प्लेस कर देते हैं, पूछा है कि वॉल्यूम कितना बचेगा इस सिलेंडर में, लेफ्ट वॉल्यूम लेफ्ट इन द वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर में कितना वॉल्यूम बचेगा। तो सिंपल सी बात है कि इसमें बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको लिखना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, ठीक है। ये चीज पूरा लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस। अब इसमें से क्या करेंगे, जब इसमें के अंदर कोन को इंसर्ट कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना इतना वॉल्यूम, तो माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो सिलेंडर की हाइट को मैं कैपिटल एच लेके चल रहा हूँ और इसकी हाइट को मैं स्मॉल एच लेके चल रहा हूँ, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस यहाँ पे वैल्यूज को रख के आंसर निकाल लेते हैं। तो देखिए रेडियस दोनों का सेम है तो रेडियस में कोई टेंशन की बात नहीं है, ये आर इतना ही रहेगा। तो पाई आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन हो गया, यहाँ से मिल गया आपको एच माइनस h/3, ठीक है। अब पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7, आर दिया गया है 60 × 60, ठीक है। आर स्क्वायर था तो मैंने 60 × 60 लिख दिया। हाइट टोटल दी गई है 180 माइनस h/3 यानी 120/3। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 22/7 मल्टीप्लाई 60 × 60, यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, 22/7 60 × 60 × 140। अब 7 से देखिए कटे हो जा रहा है, कितनी बार में, 2 बार में। अब सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 6 जा 12, 12 6 जा 72, 72। अब इसमें से 2 निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 144। और कितना बच गया, 11 और 3 0 तो पहले से ही है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए इसको लिखेंगे 4, ये हो गया 8, फिर ये हो गया 5 और ये हो गया 1 और 3 0 है तो 3 0। इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा, कितना वाटर बचेगा। बट अगर आपको इसको मीटर क्यूब में चेंज करना है तो मीटर क्यूब में बना, मान लीजिए आपका आंसर जो है मीटर क्यूब में दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखें यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से समझाता हूँ आपको कि मीटर क्यूब में चेंज करना हो तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा। आ जाएगा 1584,123 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, आप लिख सकते हैं इसको क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है तो। फिर उसके बाद देखें ये पूरा चीज़ ऐसे ही रहता है, तो आप एग्जाम में गलती मत करिएगा। सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे, 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर को लिखेंगे 1/100 मीटर, यहाँ पे भी लिखेंगे 1/100 मीटर।
तो अब देखिए मीटर क्यूब में चेंज हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब नीचे कितने बचे, 2 जीरो और 1 जीरो यहाँ बचा हुआ है, 3 जीरो, तो 3 अंक पे पॉइंट लग जाएगा, तो 1.584 और इधर हो गया मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर यानी मीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तो यही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर के पास सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे मीटर क्यूब का आंसर हो, तो आप इसको निकाल दीजिएगा तो ज्यादा सही रहेगा। या आपसे क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि मीटर क्यूब में आंसर बताइए, ठीक है, तो ज्यादातर मीटर में ही आंसर बताना होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद द कोनिकल डिप्रेशन एंड कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड द पेन एंड पिन्स respectively. The dimension of the cuboid is इतना, radius of each conical depression is इतना, edge of the conical depression, cubical depression is इतना, find the। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, इसका डायग्राम देखिए, ये एनसीईआरटी के साथ क्वेश्चन है। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। तो अगर कोई पेन स्टैंड बना हुआ है जो वुड का है, ठीक है, तो ये क्यूबॉइड के शेप का है। तो सपोज करते हैं कि ये पेन स्टैंड हो गया, ठीक है, एक क्यूबॉइड के शेप का मैंने बना दिया ये पेन स्टैंड, ठीक है, ये कुछ ऐसा रहेगा, ये पेन स्टैंड हो गया। अब उसके बाद देखिए, ये पेन स्टैंड हो गया। अब इसके अंदर हुआ क्या है, अब इसके अंदर हुआ क्या है कि 4 कोनिकल डिप्रेशन, इसके अंदर 4 कोनिकल डिप्रेशन हैं, मतलब कुछ ऐसे, एक है ना, ये 2 और ये हो गया 3, कोन ऐसा ही होता है, और ये हो गया 4 कोनिकल डिप्रेशन है। उसके बाद एंड क्यूबिकल डिप्रेशन, और एक क्यूब तरह का डिप्रेशन है इसके अंदर। तो क्यूब आपको पता है कुछ ऐसा होता है, मतलब कुछ इस तरह का डिप्रेशन है, ठीक है, इस तरह का होल किया गया है इसके अंदर। तो बोला है द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इज इतना, और कोनिकल डिप्रेशन का अलग दिया है, इसका दिया है। तो बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड, मतलब इतनी चीजें, जैसे मान लीजिए आपने इस पार्ट को हटा दिया, तभी तो आप यहाँ पे पेन रख पाएंगे। तो आपका ये जो कोनिकल डिप्रेशन है और क्यूबिकल डिप्रेशन है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इस पूरे में से माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखें अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, वॉल्यूम ऑफ द वुड इंटायर स्टैंड इतना लिखेंगे आप, द वॉल्यूम ऑफ द वुड इंटायर स्टैंड इज इक्वल टू, इतना लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस, क्यूबॉइड में से क्या होगा वॉल्यूम माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, कोनिकल का मतलब एक कोन वाले जो हैं, कोनिकल डिप्रेशन, ठीक है, और इसमें से माइनस करेंगे माइनस वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल डिप्रेशन, क्यूबिकल डिप्रेशन। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ यहाँ पे देखिए दिया है डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड 1054, तो सारी चीजें सेंटीमीटर में है, तो लिख लेंगे 1054 माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन। तो कोन वाले का ईच, यहाँ पे देखिए कोनिकल डिप्रेशन का दिया है, रेडियस दिया है 0.5 सेंटीमीटर और उसकी हाइट दी गई है 2.1 सेंटीमीटर। तो कोन का होता है कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इसको आप फार्मूले में लिखेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1/3 पाई की जगह पे रख लेते हैं 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए 0.5 इंटू 0.5, और डेप्थ यानी हाइट इसकी दी गई है 2.1, ठीक है। अब उसके बाद माइनस किसको करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल डिप्रेशन। तो क्यूब वाले का जो साइड है कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो क्यूब का आपको पता है कि इसका जो वॉल्यूम होता है एक क्यूब होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए हो गया 200 माइनस 7 से देखिए कट जाएगा कितनी बार में 0.3 टाइम्स, उसके बाद 3 से देखिए कट जाएगा कितनी बार में 0.1। अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखें 5 इंटू 5 25 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। उसके बाद 2 अंक पे देखें यहाँ पे पॉइंट था, तो 2 अंक पे पॉइंट लगा देंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू खत्म हो गई। अब यहाँ पे क्या बचा 0.1 और यहाँ पे है 22, तो कितना हो जाएगा ये 22 का 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.2, ठीक है, 2.2 माइनस, अब इसको माइनस कर लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27। तो ये आ गया आपका 200 माइनस
इसको जब प्लस कर लेंगे तो 29.2 हो जाएगा। अब उसके बाद माइनस कर लीजिए तो आपका देखिए 0.8, उसके बाद कितना बचेगा, 9 में से 9 चला गया 0, 9 में से 2 गया 7, 170.8 सॉलिड क्यूब ऑफ साइड सेंटीमीटर। कोई एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, एक सॉलिड क्यूब हो गया जिसकी साइड दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो चलिए ठीक है, मैंने क्यूब बना लिया, तो इसकी साइड हो गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्यूब की सारी साइड सेम होती है। अ कोनिकल केविटी ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर इज हॉलोड आउट, मतलब इसके अंदर एक कोन टाइप का काट के निकाल लिया गया है, हॉलो आउट कर दिया गया है, ठीक है। कोनिकल केविटी ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस इसका 3 सेंटीमीटर है, मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। रेडियस इसका 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक इसका 3 सेंटीमीटर है, बट इसकी हाइट जो है पूरा का पूरा 7 सेंटीमीटर है। इसको कट कर निकाल दिया गया है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड है, आपसे पूछा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग साइड आप यहाँ से लिखेंगे, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग साइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल केविटी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल केविटी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, साइड का क्यूब मतलब ए क्यूब, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन का कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो साइड दिया गया है यहाँ पे 7, तो क्यूब है तो 7 इंटू 7 इंटू 7 माइनस 1/3 पाई की जगह पे हो जाएगा 22/7। रेडियस कितना हो जाएगा, 3 दिया गया है, रेडियस दिया गया है 3, तो आर स्क्वायर है तो इसलिए 3 इंटू 3 लिख दिया, और हाइट कितनी है 7, तो 7 से 7 कट गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 343, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 66, 13 में से 6 चला गया 7, 13 में से 6 गया 7, तो 277 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है राइट सर्कुलर कोन इज कट आउट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ द। अब देखें यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है काफी सही क्वेश्चन है। जैसे राइट सर्कुलर कोन दिया गया है कुछ इस तरह का, तो बनाते चलते हैं। तो राइट सर्कुलर कोन दे दिया गया है, कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडिल, इसको मिडिल से कट किया गया है। तो सपोज करते हैं यहाँ से इसको कट कर दिया, ठीक है, यहाँ से इसको कट कर दिया गया, तो प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, इसके बेस के पैरेलल ही कट किया गया है, बिल्कुल सही है। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टू होल कोन, मतलब स्मॉलर कोन का वॉल्यूम, स्मॉलर कोन का वॉल्यूम कितना होगा और अपॉन होल कोन का वॉल्यूम कितना होगा, है ना, स्मॉलर और यहाँ पे लार्जर बोल देते हैं, लार्जर कोन, इसका वॉल्यूम का रेशियो पूछा हुआ है। तो सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि अगर इसकी हाइट पूरी की पूरी h है ना, बड़े वाले की, तो इस हाफ वाले की हाइट कितनी होगी, हाफ से कट किया गया है तो h/2 होगी। इतना चीज क्लियर हो गया कि अगर हम लोग इसको लार्जर वाले का हाइट कैपिटल H मान लें तो स्मॉलर वाले की हाइट कितनी हो जाएगी, h/2 हो जाएगी। अब उसके बाद समस्या क्या आएगी, समस्या ये आएगी कि इसके रेडियस को हम लोग कहते हैं, जैसे जो लार्जर रेडियस होगा, जो लार्जर रेडियस होगा अगर इसको हम लोग r सपोज कर लें तो स्मॉलर रेडियस कितना होगा ये हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है, RS हमें पता करना पड़ेगा, तभी तो आंसर आ पाएगा। तो चलिए ठीक है, निकालते हैं। हम सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं OAB, इसको बोल देते हैं C और इसको बोल देते हैं D। तो हम लोग अगर सिमिलरिटी के हिसाब से देखें तो ट्रायंगल OC और इसको हम बोल देते हैं E, ट्रायंगल OCE और ट्रायंगल ODB दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों का बेस सेम पैरेलल है एक दूसरे के, उसके बाद 90 डिग्री एंगल भी बन रहा है यहाँ पे, है ना, सेम बेस पे दोनों पैरेलल हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इस तरह से आप कह सकते हैं कि दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ट्रायंगल OCE सिमिलर होगा ट्रायंगल ODB के, ठीक है, ये दोनों सिमिलर हो गए। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, आप अगर पढ़े हुए हैं पूरा चैप्टर तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें कंडीशन लिख सकते हैं, आपको सब कुछ सामने दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं तो हमें देखिए ये वाला रेडियस चाहिए, तो हम लिख सकते हैं RS/RL, लिख सकते हैं ना, छोटे वाले का रेडियस अपॉन बड़े वाले का रेडियस, फिर उसके बाद छोटे वाले की हाइट मतलब h/2 अपॉन बड़े वाले की हाइट यानी पूरी हाइट यानी h, ठीक है। अब उसके बाद देखें, बस यहाँ से सीधे सीधे आपका आंसर आ गया कि जो RS की वैल्यू होगी, देखें h से h कट गया, जो RS की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, RL/2 हो जाएगी। RL इधर चला जाएगा तो RL/2 हो जाएगी। बस इतनी चीजें मिल गई आपको। तो अब सीधे सीधे निकाल लेते हैं कि VS/VL क्या होगा। तो VS का मतलब स्मॉलर वाले का वॉल्यूम
तो ये हो गया 1/3 पाई, VS है तो RS का स्क्वायर इंटू HS, है ना। स्मॉलर वाले का सब कुछ लिख लिया। फिर यहाँ पे देखिए 1/3 पाई लार्जर वाले का रेडियस, फिर लार्जर वाले की हाइट, वैल्यूज को पुट करते हैं, आंसर सामने हो जाएगा। ये देखिए इससे कट आउट हो गया। RS अपॉन RL की अगर बात करें तो RS अपॉन RL कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग देखें ऐसे भी लिख सकते हैं कि RL इक्वल टू क्या करते हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा आसान लगेगा 2RS, है ना। तो RL की जगह पे 2RS रख देंगे, तो यहाँ पे देखें RS का स्क्वायर, और RL की जगह पे यहाँ पे जब 2RS रखेंगे, यहाँ पे 2RS रखेंगे तो स्क्वायर होगा इसका, तो क्या हो जाएगा 4RS स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद HS की बात करें तो HS कितना है, h/2 है। चलिए जो सपोज किया उसी को लिख लेते हैं, और HL कितना है, h है। उसके बाद देखिए कट आउट कर देते हैं, तो SH कट गया, RS स्क्वायर से RS स्क्वायर कट गया, तो ऊपर बच गया 1 और नीचे हो गया 4 इंटू 2। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/8। तो आप कह सकते हैं कि 1:8 का यहाँ पे क्या है, रेशियो है। दोनों के वॉल्यूम में 1:8 का। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द सम ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इतना। सम का मतलब हो गया प्लस, रेडियस ऑफ बेस यानी r मान लेते हैं इसको, हाइट को h मान लेते हैं, वो कितना दिया गया 37। तो पहली इक्वेशन बन गई। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। ठीक है। तो ये सब फार्मूले अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग मेरे चैनल पे विजिट करके पूरे फार्मूले का एक वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, सारे फार्मूले आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, इसकी वैल्यू दिया है 1628। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे r और h आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो सिंपल सा इसमें है कि 2 इधर देखिए मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए ऐसे लिख लेते हैं 22/7 इंटू r, ये हो गया r प्लस h इज इक्वल टू 1628। अब देखें यहाँ से 2 से कट होगा तो 2 8 जा, 2 1 जा, 2 4 जा। फिर यहाँ पे देखें कट हो रहा होगा किससे, 2 से अगर इसको कट करें तो ये हो गया 11, 2 4 जा, 2 7 जा। 11 से इसको कट कर दें तो 11 3 जा, तो कितना बच जाएगा 7 7, यानी 11 7 जा। ठीक है। अब 7 का इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r ब्रैकेट में r प्लस h इज इक्वल टू 37, मल्टीप्लाई में 7 आ जाएगा r। अब उसके बाद r प्लस h की वैल्यू अभी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 37 है, तो 37 रख दिया इक्वल टू 37 इंटू 7। अब देख रहे हैं मैं लास्ट तक मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ जब तक सारी वैल्यूज ना मिल जाए। तो देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r की वैल्यू यहाँ से सीधे सीधे मिल गई 7। जैसे ही r की वैल्यू यहाँ पे 7 पुट करेंगे आप, तो आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37 माइनस 7 इज इक्वल टू 30। ठीक है। तो आपको हाइट भी पता चल गई और रेडियस भी पता चल गई। तो अब आराम से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप आराम से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, r की वैल्यू हो गई 7 इंटू 7 और हाइट कितनी हो गई 30। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 3 21 गुना 42। ठीक है। इंटू 11 इंटू 0, 0 मतलब 10, मल्टीप्लाई कर लिया 2 2 4 6 और ये हो गया 4। 11 का मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, शॉर्टकट है। ठीक है। और ये हो गया 0, तो ये आपका आंसर हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से मैंने जो टॉप 10 क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मैं एकेडमिक का एक अलग से ग्रुप बना रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर के इसको ज्वाइन करिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन हो ये बिल्कुल अलग होगा, यहाँ पे हर जगह के बच्चे होंगे। ठीक है। तो आप इसको करिए और इस ग्रुप को और लोगों के साथ शेयर करिए ताकि क्लास 10th के बच्चे इसके साथ ज्वाइन हो, क्लास 10th के, क्लास 11th के, क्लास 12th के। तो जब सारे बच्चे ज्वाइन होंगे तो वहाँ पे जो बच्चे आपके साथ तैयारी करेंगे, जो कहीं भी तैयारी कर रहे होंगे, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो आपकी भी प्रिपरेशन उनके साथ होती रहेगी। और वहाँ पे आप ढेर सारे बच्चों के साथ रहेंगे तो वहाँ पे चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे कुछ अलग सीखने के। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि आप इसको लाइक जरूर कर दीजिए और एक थैंक्स का कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए।